इंडियन स्टॉक मार्केट में इस समय काफी उथल पुथल है, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हैं और भारत में भी अगर कुछ बड़ा न्यूज फ्लो आता है तो भारतीय बाजार के ऊपर होता है असर। यानी मार्केट पूरी तरीके से न्यूज ड्रिवन है और गिरावट ऐसी आ रही है कि निवेशक बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। तो अगर भारतीय बाजार में गिरते हुए स्टॉक्स में आप कोई बड़ा मौका ढूंढ रहे हैं तो शेयर बाजार आपके लिए सही मौके की तलाश करने में आपका पूरा साथ दे रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जेफरीज कह रहा है। अगर हम इस वीडियो में आपको ये बताएं कि जेफरीज जैसे बड़े ब्रोकरेज ने 3 ऐसे स्टॉक्स पर दांव लगाया है जो अपने 52 वीक हाई से काफी नीचे ट्रेड कर रहे हैं और आपके लिए एक बेहतर वैल्यूएशन स्टॉक हो सकते हैं, तो शायद आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। तो जी, हम आपके लिए 3 ऐसे स्टॉक निकाल करके लाए हैं जिन पे जेफरीज को भरोसा है। उनकी परफॉर्मेंस आपको इस वीडियो में बताएंगे, अभी तक उन शेयर्स ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है और निवेशकों को कितना रिटर्न कमा करके दिया है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। उनके 52 वीक हाई और 52 वीक लो को भी आपके साथ डिस्कस करेंगे और जेफरीज की क्या राय है इन स्टॉक्स पर, ये भी आपको बताएंगे। यानी ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है अगर आप शेयर बाजार में सही मौके की तलाश कर रहे हैं तो। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने हाल ही में 3 स्टॉक्स पर अपनी राय दी, जिनमें से एक में तो कम से कम 39% तक का दमदार अपसाइड देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू द ब्रोकरेज। अब चलिए जल्दी से जानते हैं कौन से हैं वो स्टॉक्स और क्या है इनके पीछे की पूरी कहानी। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले स्टॉक की, जो है जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। 20 मार्च की अगर बात करें तो लगभग 11:30 बजे तक सुबह ये लगभग 5% के अपवर्ड मोमेंटम के साथ 92 रुपए 78 पैसे पर ट्रेड कर रहा था। 52 वीक हाई इसका देखेंगे तो 110.36 यानी 110 रुपए 36 पैसे के आसपास बैठता है। यानी कि ये स्टॉक 20 मार्च को जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अपने 52 वीक हाई से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो देखेंगे इसका तो 74 रुपए 96 पैसे बैठता है। अब अगर इस स्टॉक के परफॉर्मेंस की बात करें तो बीते एक हफ्ते में इसने लगभग 3% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन एक महीने की अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न है, वो भी 7% के आसपास का। हालांकि अगर आप 6 महीने पे जाएं तो 2% का पॉजिटिव रिटर्न और 1 साल में ये स्टॉक 21% से ज्यादा चढ़ चुका है। 5 साल के परफॉर्मेंस की बात करें यानी लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो ये स्टॉक 266% से ज्यादा का पॉजिटिव रिटर्न देकर के गया है। जेफरीज की राय इस स्टॉक पर बाय रेटिंग बरकरार रखने की है, यानी जेफरीज ने इस स्टॉक पर अभी भी बाय रेटिंग को बरकरार रखा है और इसका टारगेट प्राइस रखा है 125 रुपए। यानी फिलहाल जिस स्टेज पर ये ट्रेड कर रहा है उससे ऊपर का मौजूदा स्तर से करीब 39% का अपसाइड यहां पर नजर आ रहा है। ब्रोकरेज के मुताबिक कंपनी की ग्रोथ का सबसे बड़ा ड्राइवर है नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू, यानी एयरपोर्ट के अंदर होने वाली कमाई जैसे कि रिटेल, फूड, पार्किंग एक्सेट्रा। कंपनी इस सेगमेंट में मिड टीन्स ग्रोथ टारगेट कर रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल ट्रैफिक का असर जरूर है, लेकिन हैदराबाद एयरपोर्ट इसे बैलेंस कर ले रहा है। साथ ही गोवा और भोगापुरम जैसे नए प्रोजेक्ट से आने वाले समय में ट्रैफिक और कमाई दोनों बढ़ने की उम्मीद नजर आ रही है। अब आते हैं दूसरे स्टॉक पर, जो है ग्रो, डिजिटल ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म ग्रो, जिसे हम और आप बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि हमने और आपने कहीं ना कहीं शेयर बाजार में पैसे लगाने के लिए इसका इस्तेमाल जरूर किया है। 20 मार्च की बात करें तो ये स्टॉक भी अपवर्ड मोमेंटम दिखा रहा है। 0.96% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ ये 159 रुपीज 92 पैसे यानी 159 रुपए 92 पैसे पर ट्रेड करता नजर आया। 20 मार्च को लगभग 11:30 बजे तक का ये आंकड़ा है। ये स्टॉक भी अपने 52 वीक हाई से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है और वैल्यूएशंस काफी सस्ती नजर आ रही हैं। 193 रुपए 80 पैसे इसका 52 वीक हाई है और 112 रुपए इसका 52 वीक लो। अब अगर इस स्टॉक के परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में इस स्टॉक ने लगभग 3% का पॉजिटिव रिटर्न कमाकर अपने निवेशकों को दिया है। एक महीने में हालांकि ये स्टॉक भी नेगेटिव रिटर्न्स दिखा रहा है, लगभग 6% के आसपास की गिरावट नजर आ रही है। 6 महीने की बात की जाए तो यहाँ पर 22% के आसपास की बढ़त दिखाई देगी और अगर आप लॉन्ग टर्म में चले जाते हैं 1 साल और 5 साल में, तो 1 साल में इस स्टॉक ने लगभग 22% की बढ़त और 5 साल में 8% की बढ़त दी है।
जेफरीज ने ग्रो पर भी बाय रेटिंग बरकरार रखी है और इसका टारगेट प्राइस रखा है 195 रुपीज, जो करीब 21% का अपसाइड दिखा रहा है मौजूदा भाव से। अब ये कॉल 500 यूजर्स के सर्वे पर आधारित है, जिसमें पाया गया कि लोग ग्रो को उसकी इजी इंटरफेस और म्यूचुअल फंड एक्सेस के लिए ज्यादा पसंद करते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि करीब 80% यूजर्स पेड एडवाइजरी सर्विसेज के लिए पैसे देने को भी तैयार हैं। इसका मतलब है कि कंपनी का नया प्रोडक्ट ग्रो प्राइम आने वाले समय में एक बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। जेफरीज को इसका पूरा अनुमान है। इसके अलावा मार्केट में गिरावट के बावजूद ट्रेडिंग एक्टिविटी मजबूत बनी हुई है। इसको लेकर के भी जेफरीज काफी पॉजिटिव है और जेफरीज ने वित्त वर्ष 2026 के ईपीएस अनुमान में 4% की बढ़ोतरी भी की है और वित्त वर्ष 2026 से 2028 तक 33% की CAGR ग्रोथ का अनुमान लगाया है। अब बात कर लेते हैं तीसरे और आखिरी स्टॉक, वो है मनप्पुरम फाइनेंस। हालांकि 20 मार्च को 0.25% की गिरावट के साथ ये डाउनवर्ड मोमेंटम में नजर आया और 263 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड करता दिखाई दिया। हालांकि ये वैल्यूएशन भी 52 वीक हाई से काफी सस्ता है। 321 रुपए 60 पैसे इसका 52 वीक हाई है और 52 वीक लो पे जाएंगे तो 211 रुपए 85 पैसे इसका 52 वीक लो है। स्टॉक के परफॉर्मेंस की बात करें, एक हफ्ते में पॉजिटिव रिटर्न है 4% के आसपास का, लेकिन एक महीने में यहां भी गिरावट नजर आई 14% के आसपास। 6 महीने की बात करें तो लगभग 11% के आसपास 10.5 से 11% का नेगेटिव रिटर्न इस स्टॉक ने दिया 6 महीने में। और एक साल की अगर हम बात करें, यानी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिया रखेंगे, तो 21% के आसपास का पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया है और पॉजिटिव रिटर्न देके गया है। 5 साल में ये स्टॉक 65% से ज्यादा चढ़ चुका है, लगभग 66% का पॉजिटिव रिटर्न दिखा चुका है। अब इस स्टॉक पर जेफरीज की राय अगर देखें तो फिलहाल होल्ड रेटिंग दे दी गई है और टारगेट प्राइस रखा गया है 285 रुपए का, यानी करीब 11% का अपसाइड। हालांकि रेटिंग होल्ड है। हाल ही में बेन कैपिटल को आरबीआई से कंपनी में निवेश की मंजूरी मिली, जिसमें करीब 4,385 करोड़ का निवेश होगा। अब इससे कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत होती दिख रही है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ईपीएस में 8 से 9% तक की गिरावट आ सकती है। साथ ही कंपनी के नए मैनेजमेंट के आने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए जेफरीज अभी थोड़ा सावधान, थोड़ा कॉशियस है। तो कुल मिलाकर के जीएमआर एयरपोर्ट्स को हाई ग्रोथ के आउटलुक के साथ 39% का अपसाइड, ग्रो को डिजिटल बूम के आउटलुक के साथ 21% का अपसाइड और मनप्पुरम को ट्रांजिशन फेज के आउटलुक के साथ 11% का अपसाइड। ये है जेफरीज की राय। अब अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन स्टॉक्स पर नजर जरूर रख सकते हैं, इनको रडार पर जरूर रख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा बाजार में निवेश हमेशा अपने रिस्क और रिसर्च के साथ ही करिएगा। आपके सामने ये जो वीडियो हम लेकर के आए हैं वो जेफरीज की एनालिटिकल रिपोर्ट पर बेस्ड है, उसके द्वारा दिए गए ओपिनियंस पर बेस्ड है, लेकिन आपको अगर बाजार में निवेश करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय जरूर ले लें।